कोरोना का असर कुछ कम होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का दौर निकल चुका है और राज्य सरकार ने 75 में से 71 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में भगवान दूधेश्वर नाथ की नगरी गाजियाबाद में भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। गाजियाबाद के कण कण में भगवान दूधेश्वर नाथ का निवास है और इस लिहाज से इसे दूधेश्वर नगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यकीन ना हो तो महाशिवरात्रि पर और सावन मास में हर सोमवार को यदि गौशाला फाटक की तरफ जाएंगे तो बाबा दूधेश्वर नाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैरान कर देंगी। लाइन में लगे श्रद्धालु को 6 से 7 घंटे खड़े रहने के बाद दर्शन करने का अवसर मिलता है। चारों तरफ जबरदस्त चहल पहल रहती है और दूधेश्वर महाराज का जयकारा गूंजता रहता है। गाजियाबाद का आम से लेकर खास आदमी तक दूधेश्वर नाथ के दर्शन के लिए इन दिनों अवश्य आता है। यह सिद्धपीठ है और कहते हैं कि लंकापति रावण जब इस सिद्धपीठ से कुछ ही घंटे की दूरी पर अपने पिता ऋषि विश्वासवा के पास जाते थे, वह अपने इष्ट भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए दूधेश्वर नाथ मंदिर जरूर आते थे। महाप्रतापी शिवाजी महाराज ने यहाँ यज्ञ किया था और उनकी यज्ञशाला में आज भी हवन यज्ञ होता है और वेद पाठशाला चलती है जहाँ वेदों की शिक्षा नवयुवकों को दी जाती है। इसी तीर्थ स्थल में श्रद्धालु कल यानी मंगलवार 8 जून से शर्तों के साथ भगवान दूधेश्वर के दर्शन के लिए जा सकेंगे। कोरोना काल में बंद रहने के बाद 8 जून से मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है, लेकिन मंदिर के श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं को मंदिर प्रवेश के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं ताकि कोरोना का संक्रमण फैले नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे जिनके पास कोरोना टेस्ट के 72 घंटे की अवधि की रिपोर्ट होगी या जिनके पास कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र होगा। दोनों स्थितियों में प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। जिन श्रद्धालुओं के पास ये दोनों प्रमाण पत्र नहीं होंगे उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। यही नहीं, भगवान दूधेश्वर के शिवलिंग में हाथ लगाने की मनाही होगी। किसी मूर्ति पर भी हाथ नहीं लगाना है और संत महात्माओं के चरण भी नहीं छूनी है, यानी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दूधेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करने हैं। कोरोना ने पूरी जीवन शैली को बदल दिया है। यह मंदिर हजारों सालों से इस मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन पहली बार इस तरह की शर्तें मंदिर में श्रद्धालुओं को उनका अनुपालन करना होगा। कोरोना के कारण न केवल जीवन शैली बदली है बल्कि मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भी नियम बदल गए हैं। पूजा अर्चना के लिए भी लोगों को, श्रद्धालुओं को अब शर्तों के साथ मंदिर में जाना पड़ेगा और मंदिर में पूजा अर्चन दर्शन भगवान के करने होंगे। ये शर्तें साबित करती हैं कि हमारे मठ मंदिर भी कोरोना के खिलाफ सख्त हैं। कोरोना के खिलाफ जो गाइडलाइन है उनका पालन करते हैं और कोरोना का हराने के लिए सब एक। श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज मंदिर में प्रवेश की शर्तें इस तरह से बताते हैं। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, हमारा सबका जीवन सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से हमने दूधेश्वर नाथ मंदिर में जो उत्तर प्रदेश सरकार का गाइडलाइन आया है, विशेष करके कि जो धार्मिक स्थान है उनको ओपन करने के लिए, खुलने के लिए 8 जून की तारीख निश्चित किया हुआ है। तो हमने 8 जून से एक नियम बनाएंगे कि मंदिर में जो भी आने वाला है वो कम से कम वैक्सीन लेके आवे, उसका प्रमाण पत्र मोबाइल में रखे या अपने पास में प्रमाण पत्र दिखाया कि मंदिर में आए। नहीं है वो वैक्सीन नहीं लगाया है तो कोरोना का रिपोर्ट
1 या 2 दिन का रिपोर्ट जो है कोरोना का, वो 72 घंटे का रिपोर्ट जो है कोरोना का वो लेके आवे। और हमारा जो आने वाले भगत है उनका जीवन को भी देखना है, क्योंकि बहुत से भगत आने वाले हैं, उनको भी किसी का पता नहीं चलता किसको कोरोना है क्या नहीं है। तो कम से कम ये बचाव के रूप में हमें जो है वैक्सीन सभी लोगों को लेना है। ये वैश्विक महामारी है। हमारा करीब 1.5 साल से मंदिर बंद था, अभी हम लोग मंदिर को खोल रहे हैं। 8 जून से इसको मंदिर को खोलेंगे, दुधेश्वरनाथ मंदिर भगवान को। तो सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन है कि अपने जो है व्यवस्था बना के रखे, 2 गज की दूरी, मास्क लगा के रखे और किसी भी देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करे, किसी साधु संत को, पुजारी को भी चरण स्पर्श नहीं करना है, दूर से नमस्कार करना है। मंदिर में आने के लिए 2 गज का दूरी रखना जरूरी है। और ये अपना जो है विशेष रूप से अपनी जो है सावधानी रखना है, वो आप सावधानी की सब प्रकार की सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से भगवान परमात्मा आपको आशीर्वाद देंगे। दुधेश्वर का और हम लोग का सबका ये लक्ष्य है, मंदिर समिति वालों का, हमारे दुधेश्वर शरणम परिवार का, कि आप सभी लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। इस दृष्टि से जो है ये सभी निर्णय लिए गए हैं। तो इसका सभी कार्यकर्ता, सभी भगत लोग विशेष रूप से इसका पालन करेंगे, ऐसा मेरा सभी भक्तों से, सभी कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से निवेदन है। हर हर महादेव, जय हो।